है खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 ऑपरेशन 11 खारजी अपने अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन में 5 खवारिज हो गए। मीर अली में दूसरी कार्रवाई के दौरान मजीद 3 खवारिज मारे गए। मीरान शाह में तीसरी कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरबंद में चौथे ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से गोला बारूद और असलहा बरामद कर लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रमजान मुबारक आखिरी अशरा ताक रात में फर्जंदान इस्लाम इबादत और दुआओं में मशगूल है। शहरी मुल्क अजीज में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं मुजफ्फराबाद से अपने नुमाइंदे फवाद अब्बासी से। मुल्क भर की तरह आज जो है वो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी जो लैलतुल क़द्र है वो इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। फर्जंद इस्लाम की बड़ी तादाद जो है इस वक्त दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद और जो इज्तिमा है उसमें जो है वो नवाफिल की अदायगी भी की जा रही है। मुल्क की सलामती के लिए भी आज के दिन खुसूसी दुआएँ की जा रही हैं। वहीं बात करें मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी आज के दिन जो वो उलमा कराम की तरफ से खुसूसी दो दुआएं हैं वो भी की जा रही हैं। आज का दिन रहमतों और फजीलत का दिन है। जी, पाकिस्तान के मारूफ कुकिंग ऑयल ब्रांड कश्मीर कुकिंग ऑयल ने अपनी शॉप एंड जो है वो रमजान प्रोमो 2025 का ग्रैंड लकी ड्रॉ मुनक्किद किया, जिसमें खुशनसीब फातेह काशिफ रशीद शानदार इनाम ब्रांड न्यू हुंडाई टिक्सन SUV 2000 सीसी जीत कर घर ले गए। ये सनसनीखेज ग्रैंड ड्रॉ जो साल की सबसे बड़ी कंज्यूमर प्रमोशन में से एक था। शॉप एंड वन रमजान प्रोमो 2025 जबरदस्त कामयाबी रही, जिसके दौरान सार्फिन को 800 से ज्यादा शानदार इनामात जीतने का मौका मिला। जो सार्फिन कश्मीर कुकिंग ऑयल खरीदते रहे वो मुख्तलिफ दिलचस्प कुरानदाजियों में शामिल हुए और सोना EV बाइक, माइक्रो ओवन, फूड फैक्ट्री, जूसर, ब्लेंडर, प्रीमियर किचनवेयर और खूबसूरत डिनर सेट जैसे बेहतरीन इनामात जीते। ये प्रमोशन पाकिस्तान भर के घरों में खुशियां ले आई और रमजान के मुकद्दस महीने को मजीद यादगार बना दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउसिंग सुल्तान बाजवा की जांच से ग्रैंड अफ्तार का एहतमाम किया गया। सूबाई वुज़रा, आला ब्यूरोक्रेट, सियासी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात और सूबाई असम्बली की तकरीबन 100 मेंबरान ने शिरकत की। लाहौर के एक निजी होटल में मुनक्किदा इस पुरवकार तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला साजिद जफर डाल, डिप्टी सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला हाफिज करीम दास, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, वज़ीर कानून सुहेब भरत, वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर, वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, वज़ीर आपाशी कासिम पीरजादा, वज़ीर अक़लियत तैमूर रमेश सिंह, वज़ीर मादनियात चीफ वेब पंजाब असम्बली राना अरशद, चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी समीउल्लाह, पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी आमिर हबीब, RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल, DG PR सहीद शाहिर, DG LDA ताहिर फारूक, DG फाटा सिकंदर जीशान और DG वासा तैयब फरीद समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले नुमाया शख्सियात मौजूद थीं। अफ्तार डिनर में बाहमी गुफ्तगू और ख्यालात का तबादला हुआ। मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के हवाले से मुस्बत बातचीत हुई। शुरका ने मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की। रमजान का महीना खुशियों और हमदर्दी के जज्बे को फरोग देने का होता है। कोका कोला पाकिस्तान ने डिलीवरी राइडर के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए खुसूसी दस्तरखान सजा दिए। रिपोर्ट देखिए। कोका कोला पाकिस्तान की जानिब से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सैकड़ों डिलीवरी राइडर्स की इफ्तारी का एहतमाम, जिसमें मज़ेदार खाने फराम किए गए जिन्हें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स ने तैयार किया था और साथ में उन राइडर्स को ताज़ा दम करने के लिए ठंडी कोका कोला भी पेश की गई। यासिर इरफान सिद्दीकी, ट्रेड एंड चैनल मार्केटिंग, कोका कोला CCI पाकिस्तान ने कहा कि फूड पांडा राइडर्स वही लोग हैं जो हमारी इफ्तार को खास बनाते हैं। अक्सर इनको सड़क पर इफ्तार करना पड़ जाता है ताकि वो वक्त पर खाना डिलीवर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं एक ऐसे इनिशिएटिव के लिए जो कि हम सब के दिल के बहुत ही करीब है, जिसका नाम है दस्तरख्वान, जहाँ पे कोका कोला, एक्सपेक्टेशन और पैंडा मार्ट तीनों पार्टनर्स इकट्ठे हुए हैं। कोका कोला का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है टू गिव बैक टू द कम्युनिटीज़। आज हमें बहुत खुशी है, इफ्तारी कर रहे हैं हम फूड पैंडा और पैंडा मार्ट के राइडर्स के साथ। ये वही लोग हैं जो हमारी इफ्तार को ख़ास बनाते हैं। कोका कोला के मुलाजमीन ने भी इस सरगर्मी में शिरकत की और उन राइडर्स के साथ वक्त गुजारा जो रोजाना लाखों सार्फिन को खाने, मशरूबात और अशियाए खुरनोश वक्त पर पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं। ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात, गवर्नर सिंध ने मेयर कराची को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मुझे हटा सकते हो तो हटा दो, अवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे शहर में गवर्नर रहने का क्या फायदा जहां लोग टैंकरों के नीचे कुचले जा रहे हो। हमारे पास इख्तियार है न वसाए। आखिर कब तक बदनामी अपने नाम ले। कराची लावारसों का शहर नहीं, इस पर सियासत न की जाए। मुझे इख्तियारात दें, फिर कोई हादसा हुआ तो डंपर के आगे लेट जाऊंगा।
गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस से हैवी ट्रैफिक हादसात का नोटिस लेने की अपील कर दी। बिलाल अली की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मलीर हॉल्ट में हादसे में जाँ बहक अफराद की रिहाइश का आमद, मरहुमीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध ने वरसा को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए, इस मसले पर सबको मिल बैठना चाहिए, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। पूरे शहर में चिंची रक्षा हो उनसे भी बता लिया जा रहा है, बड़ी हैवी ट्रैफिक भी अंदर आ रही है। इस पर मैंने जो बात की है कि हुकूमत कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद कराए, आइन और कानून की अमलदारी और पासदारी करवाए। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि एक कातिल डंपर ने एक हंसते भरे घर को उजाड़ दिया। जालिम हर रोज किसी की माँ, बहन, भाई को कुचल रहे हैं। पहले हादसे पर कहा था अगर इन डंपर्स को रोका ना गया तो बाहर निकलकर इनके सामने आऊंगा, लेकिन कुछ सियासी रहनुमाओं ने इसका मजाक उड़ाया। कोई वोट न दे हमें, कोई हमारी तारीफ ना करे, लेकिन इस शहर के रोड रास्तों और इस शहर के डंपर और टैंकर के तले कुचले जाने वाले मेरे भाई और बहनों के लिए आवाज चाहिए। कामरान खान टिसोरी का मजीद कहना था कि माफियाज के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा, ये मेरे लोग और मेरा शहर है, अगर कवानीन पर अमल दरामद ना कराया तो डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ट्रैफिक हादसात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर सिंध को जवाब, कहा मुझे गवर्नर की तकरीर में बेबसी नजर आई, ऐसे लगा जैसे गवर्नर अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हूं, अगर ऐलान पूरे नहीं कर सकते तो ऐलान करते क्यों हूं। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा गवर्नर साहब का वकील रहा हूं, मैं बात करता हूं, गवर्नर साहब नाराज हो जाते हैं, वो मेरे बड़े हैं, जो शख्स मुझे कह रहा था तो मैं इख्तियारात दिलाऊंगा वो इख्तियारात मांग रहा था, आप किसके कहने पर बयानबाजी करेंगे तो मसाइल हल होते हैं। गवर्नर को कहूंगा कौन उनको उकसाकर ऐसे बयानात दिलवाता है, उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं खत लिख दूंगा। राशन बांटना प्राइवेट चीजें हैं, इससे लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़े तौर पर आ चुका है, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दे दिया, हमारी सिंध काउंसिल ने दे दिया और सिंध असेंबली ने दे दिया, तो मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़े तौर पर आ चुका है। जब आप बजट देखते हैं ना तो बजट में उसकी कोई ADP रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती। काम ब्रांडिंग के लिए नहीं करो, एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं करो, कार खैर के लिए कर रहे हो, अल्लाह ताला के लिए कर रहे हो, खामोशी से कर लो। हज़रत अली का कौल है ना, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले। हमारे यहाँ तो दूसरे हाथ को क्या बहुत सारे हाथों को पता चलना ज़रूरी हो गया है। तो इस पे मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने कन्वे किया। बाकी जिसको जो करना है वो उसका राइट है, वो करेगा। 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का शिकार होने वाली जाफिर एक्सप्रेस पेशावर रेलवे स्टेशन से कोयटा के लिए रवाना कर दी गई। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने जाफिर एक्सप्रेस को रवाना किया, जबकि सिबी से जाफिर एक्सप्रेस पेशावर के लिए चल पड़ी है। दहशतगर्दी हमें नहीं झुका सकती, कौमी परचम से सजी जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर चल पड़ी। पेशावर स्टेशन से विफाकी वजीर अमीर मकाम ने जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा के लिए रवाना किया। 280 मुसाफिरों ने सीटों की बुकिंग करवाई। पेशावर से 28 मुसाफिर गाड़ी में सवार हुए। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान की बदखाही चाहने वालों को शिकस्त होगी। 300 पैसेंजर इसी ट्रेन में जो अभी जा रहा था बुक हुए और उसमें चले गए, जो हमने रुखसत किया। और ये मैसेज देना कि बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम ज़िंदगी मफलूज हो जाए, हर किस्म के एक्टिविटीज़ बंद हो जाए, तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि शहदा की कुर्बानियां हमारे लिए काबिल फख्र हैं, दुश्मन को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। बच्चे अपनी जवानियों को पेश कर रहे हैं, हम अपनी मालो दौलत जो है अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह पेश करेंगे, लेकिन दुश्मन के अज़ाइम को हम कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब सिब्बी से भी जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान से मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर बोलान में दहशतगर्दों के हमले के बाद ट्रेन सर्विस रोक दी गई थी। चारों सूबों का सफर तय करने वाली जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे बाद दोपहर 5 बजे अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। जाफिर एक्सप्रेस 16 रोज बाद अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। जाफिर एक्सप्रेस मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट कयाम के बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई। जाफिर एक्सप्रेस 16 रोज बाद अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। जाफिर एक्सप्रेस मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची।
मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद जाफिर एक्सप्रेस में सफर कर रही है। जाफिर एक्सप्रेस कैंट रेलवे स्टेशन मुल्तान पर 20 मिनट कयाम के बाद रवाना हो गई। जाफिर एक्सप्रेस अपनी अगली मंजिल भावरपुर रेलवे स्टेशन पर भी 20 मिनट कयाम करेगी। जाफिर एक्सप्रेस वाहिद ट्रेन है जो पाकिस्तान के चारों सूबों से गुजरती हुई 10 बोगियों के साथ जाफिर एक्सप्रेस मंजिल की जानिब रवा दवा है। फैसलाबाद के इलाके थाना सांदलबार के इलाके में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकू ने शहरी को मोटरवे के करीब रोका। लूट मार के बाद शहरी की बीवी को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। डाकू ने शहरी से मोबाइल और नकदी भी छीन कर फरार। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर का वाक़े का नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद थाना सांदलबार में शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज।